हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं अपने घर जा रही हूँ और उससे पहले मैं आपको बताती चलूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और जी काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही हूँ जी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन मम्मा पापा मोहसिन और मेरी दोनों माशाल्लाह भाभियाँ, नहीं आपने नहीं जाना, आपने नहीं जाना। तो मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद जो मज़े की नींद एक लड़की को अपने घर में अपने बेड पे आती है ना, वो उसके बाद माँ बाप के घर में भी वैसी नींद नहीं आती। वैसे माँ बाप का घर एक वाहिद घर होता है जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलता है। आप जब वहाँ पे जाते हो आप रिलैक्स होते हो ना, आपको बच्चों की परवाह होती है, किसी की नहीं होती, बस आप मज़े से जो है ना अपनी नींद भी पूरी कर सकते हो। लेकिन मेरा ये है कि घर पीछे मेरा अकेला था और उसको देखने वाला भी कोई नहीं था, और बस मुझे टेंशन हो रही थी कि मुझे मेरे घर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी बहुत सेफ़ है और काफ़ी सिक्योर है, इसलिए टेंशन नहीं थी। लेकिन फिर भी दिल में एक थोड़ा सा होता है कि पीछे घर में इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे फ्रिज था वो ऑन था, डिस्पेंसर में ऑफ़ करके आई हुई थी, एसी की जो मेन स्विच है वो ऑफ़ करके आई हुई थी। फिर भी घर को देखना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, और सारी ज़िम्मेदारी जो है ना अब और ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई है। पहले तो मेरे पे थी ही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई है। तो अभी बस मैं घर के अंदर आ गई हूँ, और पहले भी हमेशा मैं ही दरवाज़े को नॉक करती थी और लॉक करती थी, और अभी भी यही है कि जिस टाइम मैं अंदर एंटर हो रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे ज़ीम की आवाज़ आएगी। तो बारात वाले दिन मैं यहाँ से ज़ईम के साथ ही अपने घर गई थी, और उसके बाद मैं फिर वलीमे वाले यानी कि बारात की रात को सुबह 5 बजे मैं आ गई थी घर, और फिर वलीमे की सुबह 9 बजे जो है ना मुझे मोहसिन दोबारा लेने के लिए आया था। उसके बाद मैं आज आई हूँ। तो नतालिया साथ थी, मोहसिन साथ था, और मम्मा के घर क्वार्टर में जो फैमिली रहती है वो लड़की साथ लेकर आई थी, और साथ में ये है दुआ ज़ारा। तो बस मैं उसको साथ लाई थी कि जी घर की सफाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गंद मच रहा था। और मैं नतालिया को यही कह रही थी कि नतालिया आप मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप इस तरह से मेरे घर आई हैं, और मेरा यही था कि पहले आपकी दावत हो फिर आप मेरे घर आएँ। लेकिन माशाल्लाह बहुत सादी तबीयत की बच्ची है, बहुत बहुत अच्छी आदत की है, और उसने मुझे ये कहा कि बाजी ऐसी कोई बात नहीं, मेरा घर है ये, और दावतें तो मैं खाती रहूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी आपने जो है ना यहाँ रुकना नहीं है, हमारे साथ चलना। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं मुझे यहाँ पे अब रहने दो, आप लोग अब जाओ। जो है ना बाहर सोफ़े पे बैठे बैठे उनको नींद आ गई, क्योंकि इतनी थकावट हुई हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा कि यार उनके उठने से पहले जो है ना कुछ मीठा बना लेती हूँ। और नतालिया को गुड़ वाले चावल बहुत पसंद है, और वो यही कह रही थी कि हाँ मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने जस्ट पूछा कि गुड़ वाले चावल खाती है, उसने कहा हाँ मुझे अच्छे लगते हैं। तो गुड़ लेकर आई हुई थी यहाँ पे मैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बनाने का। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना गुड़ वाले चावल बना लेती हूँ, और इसी खुशी में नतालिया भी खा लेगी, उसको भी पसंद है, और घर भी लेकर जाऊँगी। नतालिया के अब्बू भी जो हैं घर पे थे, और भाई जो है नतालिया के वो गए हुए थे कराची, क्योंकि वहाँ पे उनको था अपना कोई ज़रूरी काम अपने बिज़नेस से रिलेटेड, तो इसलिए वहाँ पे वो गए हुए थे। और यहाँ पे जी गुड़ वाले चावल जो है ना मैंने बनाए हैं। फुल रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं दोबारा बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं ये लाइफ में जो है ना सेकंड टाइम बना रही हूँ। वो मोहसिन और नतालिया किस तरह से सोफ़े के ऊपर जो है ना सो रहे हैं। तो यहाँ पे जी अभी घर की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जल्दी से जो है ना बेडशीट चेंज करूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग जाएंगे घर, और सारा काम जो है हो गया है। इतनी टेंशन हो रही थी ना, आपको पता है जब काम इकट्ठा हो जाए ना घर में, तो फिर डीप क्लीनिंग करने वाला जो हिसाब होता है ना वो बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, लाइक सोफ़ों के नीचे से गंद निकालना, इसके टेबल्स के नीचे से निकालना, जाले उतारना, पंखे साफ़ करना। ये तो आप कह रहे हैं आप हर 2 हफ्ते बाद मेरा ये काम होता रहता है। लेकिन जब एक दफ़ा भी घर में सफाई ना हो तो उसके बाद ये काम बहुत ज़्यादा भर जाता है। अपने घर आकर जो सुकून मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और ये ज़ईम की और अपनी पिक्चर, ये मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ़ की फ़र्स्ट एंड मोस्ट फेवरेट पिक है, जिसको मैंने बहुत जल्द फ्रेम करवाया था। और ये हमारी पिक्चर जो है ना, उम्रे पे हम जा रहे थे, एहराम की हालत में थे जब हमने पिक ली थी, और मैंने ये एज़ अ मेमोरी जो है ना इसको मैंने इस तरह से फ्रेम करवा लिया हुआ है। तो इसको देख के मुझे ज़ईम की याद आई, और जल्दी से ज़ईम के फेस पे हाथ फेर के मैं दूसरी तरफ मैंने मुँह कर लिया। यहाँ पे जी गुड़ वाले चावल इतने मज़े के बने थे ना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है, और वो भी लाइफ में सेकंड टाइम।
बिल्कुल मैं भूल गई हुई थी रेसिपी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार तुक्के से बना लेते हैं, अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, कलर बहुत अच्छा आया था, टेस्ट बहुत अच्छा था। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे हैं ना, स्वीटी जी जल्दी से अपनी रूटीन में आ जाएँ, हमने आपके हाथ की बिरयानी देखनी है। तो यार मुझे हँसी भी आ रही थी कि कितना शौक है ना, इतनी इतनी दफ़ा मैं आप लोगों को बिरयानी बनाना सिखा चुकी हूँ, फिर भी आप सब जो है ना मेरी बिरयानी की रेसिपी को इतना पसंद करते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। यहाँ पे जी कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे, जिसमें बादाम थे, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, वो भी तोड़-फोड़ के मैंने डाल दिए। इसके अलावा नारियल काफ़ी ज़्यादा था, तो वो भी मैंने कुछ बीच में ऐड कर दिया, कुछ इस तरह से मैंने डाल दिया। और गुड़ वाले चावलों में ये हो तो ही मज़ा आता है। घर पर आ गए थे, मम्मा यहाँ पे फ़िश फ्राई कर रही थी, साथ-साथ फ्राई कर रही थी, साथ-साथ हम यहाँ पे खा रहे थे, जो कि बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े की फ़िश बनी हुई थी। मम्मा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़िश बनाती हैं। तो यहाँ पे जी अभी हम खाएँगे, और ये पता नहीं कौन है जो फ़िश को इतने बुरे तरीके से उठा रहा है। ये मुझे लगता है कौन बैठा हुआ है, मैं भी पहचान लेती हूँ। हाँ, देखा वो वाला हाथ मेरे भाई आदम का था। पता लग जाता है कौन सा बहन भाई किस तरह के नेचर का है। हमारा जो आदम है ना, बस ये कहता है कि खाना जो है ना हम मेरे आगे लगा दो, मुझे उठाना ना पड़े, डालना ना पड़े। उसकी फ़िश उठाने से पता लग रहा है ये मेरा आदम भाई है। यहाँ पे जी रात को अचानक से ना, मैं सोई हुई थी, मोहसिन आया, "अमीना अमीना बाहर देखो क्या हुआ है?" मैंने कहा क्या हुआ है बाहर, सब खैर है? कहता है तुम्हें पता है अभी नुकसान होने लगा था। मैंने कहा क्या होने लगा था, अल्लाह खैर करे। कहते हैं ज़हीम भाई की कार बाहर खड़ी हुई थी और देखो बाहर कितने ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं। मैंने कहा फिर? कहते हैं जल्दी से मैं उठा हूँ और कार को मैंने आगे किया है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता है आओ आओ बाहर देखें। अब मैं बहुत गहरी नींद में थी कि यहाँ पे टाइम हो रहा था रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। मैं जब बाहर आई हूँ यहाँ पे, तो आप देखें इतनी तेज़ बारिश और ओले पड़े थे। बाकी फ़ातिमा, नतालिया ये सब सो रहे थे, तो मोहसिन जो है ना उठा था। उसके ज़हन में था कि ज़हीम भाई की कार है और कोई ऐसा वैसा नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पे जी मोहसिन ने कार भी अंदर कर दी थी, और अब मैं आपको जो है ना बारिश की आवाज़ भी सुनाती हूँ और ओले भी दिखाती हूँ। वो मेरे साथ का बच्चा है। वो आगे गीला होता है ना, बहुत प्रेशर है बारिश का। पूरी रात यहाँ पे जो है ना बारिश होती रही, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और 2 दिन से जो है ना वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। मैं ऐसा लग रहा था जैसे ना गर्मी आ गई है, लेकिन अचानक से ये जो बारिश हुई थी ना, इसने तो बस मौसम फिर से चेंज कर दिया। और बारिश होने के बाद हम जब सुबह उठे ना, तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब ये जो बारिश हुई है ना, और ज़्यादा जो है ना सर्दी हो जाएगी लाहौर में। लेकिन सुबह जो इतने मज़े की धूप थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मज़ा आ गया इस धूप का। यहाँ पे जी दोपहर का टाइम था, या आप कह लें तकरीबन 1 डेढ़ बजे का टाइम था। मोहसिन ने कहा कि मैं ना निहारी मंगवाऊँ, निहारी खाओगी? मैंने कहा मंगवानी क्यों, मैं जाकर खाते हैं। कहते नहीं घर मंगवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, जो मज़ा निहारी का बाहर जाकर खाने का आता है वो घर पे नहीं आता। तो बस अभी हम आए हैं जी ममदी निहारी, और यहाँ पे इस ब्रांच में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे हमेशा मैं बहरिया टाउन वाली ब्रांच पे जो है ना वहाँ पे जाती हूँ। उनके निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा है। इनकी निहारी भी बहुत अच्छी थी, जबकि मैं खाने कोई इतने फीके नहीं खाती, मैं स्पाइसी खाने खाती हूँ। लेकिन इनके निहारी खाने के बाद मुझे इतनी मिर्चें लगी, इतनी मिर्चें लगी। और नतालिया को भी लग रही थी, लेकिन वो बेचारी बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। और अंकल भी साथ थे हमारे, तो वो भी यही कह रहे थे कि हाँ स्पाइसी है बहुत ज़्यादा। लेकिन जी हमारे मोहसिन को बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि मोहसिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाता है। तो इस दिन जो है ना मुझे भी बहुत लग रही थी, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा था ना निहारी का, दिल नहीं कर रहा था कि इसको स्किप कर दो, बस ये था कि बस खा लो। और अभी आए हैं हम यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी पीने के लिए। साथ में जी ये इनकी ब्राउनी, हॉट ब्राउनी बहुत मज़े की थी, ये खाने के लिए आए हैं। और निहारी खाने के बाद हमारा वैसे तो मूड हो रहा था चाय पीने का, लेकिन हमने सोचा कि चलाओ यार यहाँ पे चलते हैं। तो बस ये लेक सिटी घर के पास ही है, यहाँ पे आए थे। इसके मॉल में जाना था, मुझे कुछ कैट फूड चाहिए था, और इसके अलावा यहाँ पे जब हमें नज़र आया ग्लोरिया, तो सोचा कि जो यहीं पे बैठ के जो है ना कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी लेते हैं।
और जी एक दिन रात से लेकर नेक्स्ट डे तक की मेरी ये रूटीन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। बस आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रूटीन में वापस आ रहे हैं और थकावट तो फिर आपको पता है कि शादी की कितनी ज़्यादा होती है और जब आप शादी की शॉपिंग स्टार्ट करते हो ना तब से ही आप समझ लें कि आपके घर में शादी शुरू हो गई है, क्योंकि फ़ंक्शन तो 3 दिन का होता है और उसमें 3 दिन में भी 2 घंटे का जो है ना फ़ंक्शन हम लोग अटेंड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी की तैयारी तभी शुरू हो जाती है, शादी आपके घर में तभी शुरू हो जाती है जब आप लोग शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो उनका भी एक अपना ही मज़ा है और एक दिल में वसवसे भी आ रहे होते हैं कि या अल्लाह पाक सारे काम जो है ना खैर से कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स को देखा है जब वो हम बेटियों की शादियां कर रहे थे, अब माशाल्लाह से उन्होंने बेटों की शादियां की हैं। तो बड़ी परेशानी भी आ रही होती है, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर टेंशन ले रहे होते हैं कि ये काम बस ऐसे हो जाए, कोई कोई काम रह ना जाए। लेकिन हमने उनके एक्सपीरियंस से यही देखा है, यही सीखा है कि अल्लाह पाक जो है ना शादी के काम में, चाहे वो बेटी का हो या बेटे का हो, बहुत साथ देता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि किस तरह से स्मूथ वे में सब काम हो जाते हैं और हम लोग इतना टेंशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे मोहसिन मुझे ये ट्राई करा रहा था, इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे उस टाइम मोहसिन ने बताया था लेकिन मैं दोबारा से भूल गई। बहुत मज़े का था ये और मोहसिन कहता है मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। तो जी यहाँ पे मोहसिन मुझे खिला रहा था, बहुत मज़ा आया मुझे। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पज़ल हो रही हूँ। अपनी रूटीन जो है ना शेयर करने की ना बिल्कुल भी अभी रूटीन नहीं बन रही कि रूटीन शेयर करने के लिए मैं रूटीन क्या दिखाऊँ, अभी कैसे करूँ। तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको दिखाती चली जाऊंगी। तो अब जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।